वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कौशिक। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर और हमारा आज का टॉपिक है स्टैक एंड इट्स एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, एज वी नो, डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए कन्वीनियंट वे टू स्टोर द डेटा सो दैट इट कैन बी रिट्रीव ईजीली। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डेटा स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने का एक कन्वीनियंट तरीका होता है ताकि उसे रिट्रीव भी किया जा सके आसानी से। और स्टैक भी हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्टैक इज ए डेटा स्ट्रक्चर और इट वी कैन से इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट इन विच एडिशन ऑफ न्यू डेटा आइटम एंड डिलीशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम इज डन फ्रॉम ओनली वन हैंड। यानी स्टैक हमारा एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, ये एक प्रकार की ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है, जिसके अंदर डिलीशन और ऐड या फिर ऑलरेडी स्टोर्ड या जिसके अंदर इंसर्शन या फिर ऑलरेडी स्टोर्ड एलिमेंट्स का डिलीशन एक ही एंड से किया जाता है। तो ये एक हमारा सिंगल एंडेड डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। द आइटम इंसर्टेड लास्ट टू द स्टैक इज नोन द टॉप ऑफ द स्टैक। यानी जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट किया जाएगा उसे स्टैक का टॉप कहा जाता है। तो ये एंड जो है, एंड को टॉप नहीं कहा सॉरी, ये जो एंड है, इस एंड को टॉप नहीं कहा जाता है। जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट होता है उसको टॉप कहा जाता है, ठीक है। तो द एलिमेंट इंसर्टेड लास्ट टू द स्टैक इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक। जो सबसे ऊपर होता है उसे टॉप कहा जाता है, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर आता चला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही एंड होता है इंसर्शन का, ठीक है। एंड द एलिमेंट इंसर्टेड लास्ट विल बी रिमूव फर्स्ट। यानी जो स्टैक जो, क्योंकि ये सिंगल एंडेड डेटा स्ट्रक्चर है और जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट किया गया है उसको पहले रिमूव किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसे लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्टैक किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है? लीफो कॉन्सेप्ट पे, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। द एलिमेंट इंसर्टेड इन द लास्ट विल बी रिमूव फर्स्ट। जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ है उसे पहले रिमूव किया जाएगा, ठीक है। इंसर्शन जिसका लास्ट में हुआ है उसका डिलीशन पहले होगा, ठीक है। इसीलिए जो एलिमेंट सबसे ऊपर होता है उसको टॉप कहा जाता है, ठीक है, दैट इज द टॉप ऑफ द स्टैक। और जो टॉप पे होता है वही पहले डिलीट होता है, ठीक है। अब स्टैक का इम्प्लीमेंट, अब ये हमारे सामने ये एक स्टैक की इमेज है, ये स्टैक बना रखा है हमने। स्टैक जब खाली होता है तो हमारा टॉप -1 पे होता है। हम टॉप को -1 पे रखते हैं जब हमारा स्टैक खाली होता है। यानी ज़्यादातर कंपाइलर में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, ठीक है। जैसे ही पहला एलिमेंट इंसर्ट हो तो वो स्टैक टॉप हमारा कहाँ पे आना चाहिए? 0th इंडेक्स पे आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हमारा फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हो तो स्टैक हमारा कहाँ पर आना, टॉप हमारा इंक्रीमेंट होकर के कहाँ पे आना चाहिए? 0th इंडेक्स पे आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए स्टैक को जब एम्प्टी शो कराते हैं तो टॉप को -1 पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है। जैसे ही पहला एलिमेंट पुश होगा यानी इंसर्ट होगा तो आपका जो टॉप है वो इंक्रीमेंट होकर के कहाँ चला जाएगा? 0 पे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन की। स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे भी कह सकते हैं हम, ठीक है, यूजिंग लिंक लिस्ट भी कर सकते हैं। तो जब एरे की हेल्प से हम स्टैक का प्रोग्राम बनाते हैं यानी इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है, या आप कहें स्टैक का जब प्रोग्राम बनाते हैं एरे की हेल्प से तो उसे स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। और जब स्टैक का प्रोग्राम बनाते हैं लिंक लिस्ट की हेल्प से तो उसे डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। हर डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन 2 प्रकार से हो सकता है: स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे एंड डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। या आप कहें लिंक लिस्ट भी अपने आप में स्ट्रक्चर और पॉइंटर होती है, ठीक है। लिंक लिस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैक के ऊपर लगने वाले ऑपरेशंस की। वैसे तो सभी डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो कुछ कॉमन ऑपरेशंस होते हैं जैसे सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, ठीक है, लेकिन कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली उस डेटा स्ट्रक्चर के लिए ही जाने जाते हैं। तो जैसे कि पुश, तो पुश ऑपरेशन का मतलब है एडिंग अ न्यू एलिमेंट इन द स्टैक। जब आप स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो उस ऑपरेशन को कहते हैं पुश, ठीक है। और जब पुश करते हैं आप एलिमेंट्स को तो टॉप इंक्रीमेंट होता है, तो टॉप इज इक्वल टू टॉप +1, ठीक है। तो टॉप आपका इंक्रीमेंट होगा, ये टॉप की जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसके अंदर आप एक ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए इसके अंदर मैं नया एक एलिमेंट ऐड करता हूँ, तो मैं अगर इसके अंदर 10 इंसर्ट कर देता हूँ तो टॉप मेरा -1 से इंक्रीमेंट होकर के कहाँ चला जाएगा? 0th पोजीशन पे चला जाएगा,
ठीक है। अब बात करते हैं डिलीशन। डिलीशन इज द अनदर ऑपरेशन ऑफ द स्टैक। तो डिलीशन का मतलब है डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम ऑलरेडी स्टोर्ड एलिमेंट इन द स्टैक। तो स्टैक से जो ऑलरेडी स्टोर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी एक एलिमेंट को डिलीट करना। तो डिलीट पॉप मीन्स डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो जब आप स्टैक से एलिमेंट को डिलीट करते हो तो टॉप आपका डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये 10 इंसर्ट किया था स्टैक के अंदर, तो मेरा टॉप कहाँ पर आ गया, 0th पोजीशन पे आ गया। अब मैं अगर इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं इसे पॉप कर देता हूँ, तो टॉप मेरा डिक्रीमेंट हो जाएगा और 0 -1 -1, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, -1 लोकेशन पे दोबारा चला जाएगा, तो मेरा स्टैक खाली हो गया, ठीक है। तो जब एलिमेंट एडिड होते हैं स्टैक के अंदर तो टॉप इंक्रीमेंट होता है, जब एलिमेंट डिलीट होते हैं तो टॉप डिक्रीमेंट होता है। जब एलिमेंट ऐड होते हैं टॉप इंक्रीज होगा और जब एलिमेंट डिलीट होंगे तो टॉप डिक्रीज होगा, ठीक है। अब जब स्टैक को आपका फुल होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। जब स्टैक आपका खाली होता है उस कंडीशन को कहते हैं स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैक की एप्लीकेशंस की। स्टैक हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो स्टैक फ्रेम्स के अंदर, यानी फंक्शन कॉल्स को स्टोर करने के लिए कंपाइलर स्टैक फ्रेम्स कहते हैं। स्टैक की एप्लीकेशंस है, ये 5 एप्लीकेशंस है। पहली एप्लीकेशन है स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम का मतलब है फंक्शन कॉल्स को स्टोर करने के लिए। जब आपका प्रोग्राम फंक्शंस को कॉल कराता है तो वो उनको स्टैक के अंदर डालता चला जाता है, ठीक है। तो फंक्शन कॉल्स को स्टोर करने के लिए स्टैक का यूज़ करता है कंपाइलर। दूसरा रिवर्स स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए कंपाइलर स्टैक का यूज़ करता है, ठीक है। स्ट्रिंग के एक एक लेटर्स को एक एक करके स्टैक के अंदर डाला और उनके ऑर्डर को फिर उन्हें एक एक करके पॉप कर लिया, तो इससे उनका रिवर्स ऑर्डर मिल जाता है। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए स्टैक का यूज़ करता है कंपाइलर, ठीक है। पार्सिंग वेल फॉर्म पैरेंथेसिस, जो पैरेंथेसिस के जो पेयर मैच करने होते हैं, कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि किस पैरेंथेसिस का पेयर रह गया है, तो पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स के जो पेयर मैचिंग होती है उनको पार्सिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट्स के पेयर मैचिंग को पार्सिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट्स के पेयर को मैच करना इज कॉल्ड पार्सिंग, और पैरेंथेसिस कहते हैं ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट्स के पेयर को मैच करना इज कॉल्ड पार्सिंग। तो ब्रैकेट्स के जो पेयर को मैच करने के लिए, ठीक है, यानी पार्सिंग करने के लिए ब्रैकेट्स के पेयर की, ठीक है, कंपाइलर स्टैक का यूज़ करता है, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन कन्वर्जन, ठीक है। एक एक्सप्रेशन की 3 फॉर्म्स होती हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। हम इनफिक्स में लिखते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टैक का यूज़ करता है। दूसरा एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, एक्सप्रेशन को एक फॉर्म से कन्वर्ट करने में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टैक का यूज़ करता है कंपाइलर, और एक्सप्रेशन का इवैल्यूएट करने के लिए यानी रिजल्ट निकालने के लिए भी कंपाइलर स्टैक का यूज़ करता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कन्वर्जन और इवैल्यूएशन दोनों में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सप्रेशन कन्वर्जन एंड इवैल्यूएशन। तो उससे पहले हम ये जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 एप्लीकेशन हुई स्टैक की। पहला स्टैक फ्रेम्स, ठीक है, फंक्शन कॉल्स को स्टोर करने के लिए। दूसरा स्टैक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। दूसरा ब्रैकेट्स के। तीसरा पार्सिंग वेल फॉर्म पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स के पेयर को मैच करने के लिए। चौथा एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए। एक्सप्रेशन 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना एक्सप्रेशन कन्वर्जन कहलाता है। और 5वीं एप्लीकेशन हुई स्टैक का एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन यानी एक्सप्रेशन का रिजल्ट निकालना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इट इज़ ऑल अबाउट स्टैक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सप्रेशन कन्वर्जन एंड इवैल्यूएशन इन द सब्जेक्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।